हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी का न्यू सिलेबस देखने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो तो उससे पहले उसका सिलेबस जान लेना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या है और पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, कि कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का पूछा जाएगा। अगर ये सब चीज़ें आपको पता रहेगा तो आप एक सही रास्ता जानते रहेंगे, और अगर उस रास्ते पर आप चलेंगे तो आपको मंजिल जल्दी मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों को सिलेबस पता रहेगा और पेपर का पैटर्न पता रहेगा तो आप उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई करेंगे, जिससे आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा हिंदी गद्य का विकास। इसमें रहेगा हिंदी गद्य का उद्भव, विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना। इन सब से रिलेटेड 5 अंक का MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे ही काव्य साहित्य का इतिहास, इसमें आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि, इन सब से भी 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी क्लास 12 सामान्य हिंदी में 10 अंक का MCQ टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न होगा। यानी एक गद्यांश दिया रहेगा और उस पर 5 प्रश्न पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, तो अगर पाँचों क्वेश्चन सही कर देते हैं तो 10 अंक आपको दिए जाएंगे। ऐसे ही पद्यांश पर आधारित भी पूछा जाएगा, इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 अंक का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर 5वें का क क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ। जैसे आप लोग क्लास 11th में लेखकों का साहित्यिक परिचय लिख करके आए हैं, वैसे ही आपको क्लास 12th में भी लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है, जीवन परिचय नहीं लिखना है। साहित्यिक का मतलब होता है वह अपने जीवन काल में क्या क्या किए हैं, क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की है, उन सब के बारे में लिखना है। तो मैं बताऊंगा कैसे आपको लिखना होता है। हर लेखक, हर कवि का मैं वीडियो अपलोड करूंगा कि कैसे आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द का होना चाहिए। ऐसे ही कवियों का साहित्यिक परिचय लिखना है और इसकी भी शब्द सीमा 80 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, फिर आएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश लिखने के लिए, जो कि 5 अंक का होगा। फिर प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण लिखने के लिए आता है, इसका भी अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द का होना चाहिए और 5 अंक का क्वेश्चन होगा। अब आता है खंड ख। ये देखिए, ये पेपर पैटर्न है और आपको पढ़ना क्या क्या है अभी मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि गद्य में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, पद्य में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो 8वें का क प्रश्न है कि गद्यांश का संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। यानी एक संस्कृत गद्यांश दिया रहेगा, उसका आपको हिंदी अनुवाद करना होगा और उसका संदर्भ लिखना होगा। फिर वैसे ही पद्य में करना होगा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। फिर एक मुहावरा आएगा, उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखना है। ठीक है, ये व्याकरण से क्वेश्चन है। फिर एक अपठित या तो गद्यांश आएगा या तो पद्यांश आएगा। ठीक है, तो वह पढ़ा हुआ नहीं रहेगा, बाहरी क्वेश्चन रहेगा और उस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर अनेकार्थी शब्द लिखने के लिए आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है लिखने के लिए। ठीक है, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यानी बताना है कि वाक्य में क्या त्रुटि है, क्या गलतियाँ हैं। फिर काव्य सौंदर्य के तत्व में रस आता है, जिसमें आपको श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर एवं शांत रस के बारे में पढ़ना है। फिर अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। छंद में आपको चौपाई, दोहा, सोठा, कुंडलियाँ, ठीक है, इतना पढ़ना है। फिर पत्र लेखन पढ़ना है। पत्र लेखन में 3 प्रकार का लेखन है। पहला नियुक्ति आवेदन पत्र, दूसरा बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, तीसरा है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। 3 में से किसी एक का आपको पत्र लिखना होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन निबंध पूछा जाता है। तो निबंध किसी भी टॉपिक पर दे सकता है। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि कौन कौन सा निबंध आपको तैयार कर लेना है और उसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, और निबंध अपने से लिखना होता है, आप 1-2 पेज बना करके लिख सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना होता है। बाकी लिखने का क्या पैटर्न रहेगा ये भी आपको बताया जाएगा। अब आता है कि आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। वो तो पेपर का पैटर्न था कि हाँ यहाँ से इतने नंबर का क्वेश्चन बनेगा। पढ़ने के लिए गद्य में आपको 6 चैप्टर पढ़ना है। तो गद्य में सबसे पहले पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और इनके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। दूसरा है अशोक के फूल, तीसरा है भाषा और आधुनिकता,
फिर चौथा है तेजस्वी मन के संपादित अंश, फिर पाँचवा है रॉबर्ट्स नर्सिंग होम में, और 6 नंबर चैप्टर है निंदा रस। और इनके यहाँ पर लेखक दिए गए हैं। वैसे ही आपको काव्य में पढ़ना है। काव्य में आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप और गीत, श्रद्धा मनु गीत, नौका विहार, बापू के प्रति, परिवर्तन, फिर गीत, फिर अभिनव मनुष्य, पुरुरवा, फिर उर्वशी, ठीक है। मैंने आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा और हिरोशिमा तक आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। यहाँ से जो 4 चैप्टर्स दिए गए हैं, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाठी और बहादुर। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक सारांश लिखने के लिए आता है, तो वो सारांश यहीं से आएगा। या तो ध्रुव यात्रा का आ जाएगा, या तो पंचलाइट का, या तो बहादुर का, या तो लाठी का। तो सारांश भी आ सकता है, उद्देश्य लिखने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। फिर आता है कि आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। जैसे क्लास 10th में जब आप थे तो वहाँ पर भी खंड काव्य पढ़ने के लिए था। तो जिले वाइज खंड काव्य जो होता है वह विभाजित होता है कि इस जिले में ये खंड काव्य पढ़ना है, उस जिले में वो खंड काव्य पढ़ना है। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है। जैसे पहला है मुक्ति यज्ञ, इसके लेखक है श्री सुमित्रा नंदन पंत, और इनके प्रकाशक यहाँ पर दिए गए हैं राधा कृष्ण प्रकाशन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली। प्रकाशन यानी कहाँ से प्रकाशक हुआ है। फिर दिया है अनुदानित जिले, यानी मुक्ति यज्ञ जो खंड काव्य है वह किन जिले के विद्यार्थियों को पढ़ना है। तो यहाँ पर दिया है कि यह कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर, इन सब जिले में जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उन्हें मुक्ति दूत खंड काव्य पढ़ना है। वैसे ही रश्मि रति देख सकते हैं, यहाँ इन सब जिलों में पढ़ना है। तो आप देख लीजिएगा, आप जिस भी जिले में हैं उस जिले के अनुसार यहाँ पर जो खंड काव्य दिया हुआ है वही खंड काव्य आपको पढ़ना है। फिर आता है खंड ख, यानी संस्कृत खंड होता है। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो पहला भोजस्य और दार्यम पढ़ना है, आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा पढ़ना है, संस्कृत भाषाया महत्वम, जातक कथा, सुभाषित रत्नानी, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता। तो 7 चैप्टर आपको संस्कृत खंड काव्य में भी पढ़ना है। तो यही सामान्य हिंदी का सिलेबस है। ये हिंदी का सिलेबस नहीं है, सामान्य हिंदी का। मतलब जो विद्यार्थी साइंस साइड से हैं, जिनका मैथ या बायो है, जो आर्ट साइंस से हैं, उनका ये सिलेबस नहीं है। उनका मैं अगले वीडियो में सिलेबस बता दूंगा। तो ये सामान्य हिंदी का सिलेबस है और यही पेपर पैटर्न रहने वाला है। इस साल 2025 में जो बोर्ड का एग्जाम होगा ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैंने आपको चैप्टर्स भी बता दिया, कितना चैप्टर आपको पढ़ना है, किस चैप्टर से कितने अंक का और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में बता दिया गया है। और ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा, आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक टॉपिक इसी चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा, वो भी हर एक सब्जेक्ट, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, सब कुछ यहीं पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।